मेरे प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस विशेष मंच पर हृदय से स्वागत है और मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं। आज का यह संदेश आपके जीवन की एक ऐसी अभूतपूर्व घटना की ओर इशारा कर रहा है जिसे सुनकर और समझकर सचमुच आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि ग्रहों की चाल और ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं इस समय आपके जीवन चक्र में एक ऐसा बड़ा और अप्रत्याशित मोड़ लेकर आ रही हैं जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। ब्रह्मांड के इस रहस्यमय जाल में जब न्याय के देवता और कर्मफल प्रदाता ग्रहों की विशेष दृष्टि आपकी राशि के वर्तमान गोचर पर पड़ती है, तो जीवन में अचानक से कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जो सीधे तौर पर शासन, प्रशासन, कानून और व्यवस्था से जुड़ जाती हैं। आपको ये बात गहराई से समझनी होगी कि हमारे जीवन में आने वाला हर छोटा बड़ा बदलाव किसी न किसी अदृश्य शक्ति के इशारे भी होता है। और इस समय आपके आकाश मंडल में जो योग बन रहे हैं वे स्पष्ट रूप से संकेत दे रहे हैं कि बहुत जल्द आपके पास एक ऐसा फोन कॉल आने वाला है जो आपको पूरी तरह से झकझोर कर रख देगा। और यह संपर्क किसी साधारण व्यक्ति से नहीं, बल्कि सीधे पुलिस प्रशासन या किसी कानूनी प्राधिकारी की तरफ से हो सकता है। इस बात को सुनकर मन में घबराहट होना स्वाभाविक है, डर की एक लहर दौड़ जाना लाजमी है। लेकिन आपको इस समय अपनी आंतरिक शक्ति को जगाना होगा और मानसिक रूप से बेहद मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई साधारण संयोग नहीं है, बल्कि आपके अतीत के कर्मों, वर्तमान की परिस्थितियों और भविष्य की दिशा तय करने वाला एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मोड़ साबित होने वाला है। जब न्याय की चौखट से कोई बुलावा या कोई सूचना आपके पास आती है, तो उसका सीधा अर्थ ये होता है कि अब समय आ गया है जब आपको अपनी जिंदगी के कुछ अधूरे पड़े मामलों, वादों या फिर किसी पुरानी उलझन का सामना पूरी ईमानदारी और निडरता के साथ करना होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम अनजाने में या किसी गलत संगति के प्रभाव में आकर या फिर अपनी ही किसी लापरवाही के कारण किसी ऐसी मुसीबत को बुलावा दे बैठते हैं जो आगे चलकर एक विकराल कानूनी रूप ले लेती है। और जब ग्रहों की चाल विपरीत होती है तो वही पुरानी बातें अचानक से सतह पर आ जाती हैं और शासन प्रशासन का हस्तक्षेप हमारे जीवन में अनिवार्य हो जाता है। आपको इस समय अपने आसपास के लोगों, अपने गुप्त शत्रुओं और अपने करीबियों पर भी पैनी नजर रखनी होगी, क्योंकि इस बात की पूरी संभावना दिखाई दे रही है कि कोई आपका अपना ही, जिसे आप बहुत करीबी मानते हैं, पीठ पीछे आपके खिलाफ कोई गहरी साजिश रच रहा हो या किसी पुराने विवाद को तूल देकर आपको किसी कानूनी पचड़े में घसीटने की कोशिश कर रहा हो। इस तरह के अप्रत्याशित फोन कॉल या संदेश के आने का एक पहलू यह भी हो सकता है कि किसी सरकारी काम, जमीन जायदाद के दस्तावेज, टैक्स से जुड़े मामलों या फिर किसी पैतृक संपत्ति के विवाद को लेकर आपको पुलिस स्टेशन या कचहरी के चक्कर लगाने पड़े। इसलिए आपको अभी से अपने सारे कागजात, अपनी वित्तीय स्थिति और अपने लेन देन के मामलों को पूरी तरह से पारदर्शी और दुरुस्त कर लेना चाहिए, ताकि जब वह समय आए तो आपके पास खुद को सही साबित करने के पुख्ता सबूत मौजूद हो। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार जब कर्मों का हिसाब किताब करने वाले ग्रह आपके जीवन के सक्रिय भावों में गोचर करते हैं, तो वे किसी भी प्रकार के अन्याय, झूठ या फरेब को बर्दाश्त नहीं करते और व्यक्ति को उसके किए की सजा या फिर उसके सब्र का इम्तिहान देने के लिए विवश कर देते हैं आयन, जिससे व्यक्ति का मानसिक संतुलन डगमगा जाता है और रातों की नींद उड़ जाती है। इस गंभीर घड़ी में आपको घबराने के बजाय विवेक से काम लेना होगा, अपने गुस्से पर पूरी तरह से काबू रखना होगा और किसी भी सरकारी अधिकारी या पुलिसकर्मी से बातचीत करते समय अपनी वाणी में संयम और मर्यादा बनाए रखनी होगी, क्योंकि आपका एक गलत शब्द या आपका आक्रामक व्यवहार बनी बनाई बात को बिगाड़ सकता है और आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। याद रखिए कि कानून सबके लिए बराबर है और यदि आपने कोई गलत काम नहीं किया, यदि आपका दामन पूरी तरह से साफ है, तो ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियां भी आपकी रक्षा करेंगी और इस अग्नि परीक्षा से आपको बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकाल लेंगी। लेकिन इसके लिए आपको खुद पर विश्वास रखना होगा और ईश्वर की न्यायप्रियता पर भरोसा रखना होगा। इस आने वाले संकट या बदला से बचने के लिए और अपने ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को शांत करने के लिए आपको नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए और असहाय व गरीब लोगों की यथासंभव मदद करनी चाहिए, ताकि शनिदेव और न्याय के देवताओं की क्रूर दृष्टि आप पर न पड़े और आपके जीवन में आने वाला ये तूफान शांत हो सके। इस पूरे घटनाक्रम को हल्के में लेने की भूल कतई न करें, क्योंकि ग्रहों के संकेत कभी झूठे नहीं होते और यह 100% सटीक भविष्यवाणी आपको सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि समय रहते सचेत करने के लिए है, ताकि आप अपनी ढाल तैयार कर सकें, अपने शत्रुओं की चालों को नाकाम कर सकें। और जब वह बहुप्रतीक्षित या डरावना फोन कॉल आपके मोबाइल पर आए, तो आप पूरे होशोवास में बिना डरे और बिना विचलित हुए उस स्थिति का सामना कर सकें और अपने जीवन को एक नई, सुरक्षित और मर्यादित दिशा में आगे बढ़ा सकें। आगे की बात को गहराई से समझते हुए आपको यह भी जानना बेहद जरूरी है कि जब भी जीवन में इस तरह की अचानक और तीव्र परिस्थितियां बनती हैं, तो वे केवल हमारे बाहरी जीवन को ही प्रभावित नहीं करती, बल्कि हमारे आंतरिक संसार, हमारी मानसिक शांति और हमारे पारिवारिक वातावरण को भी पूरी तरह से झकझोर कर रख देती हैं। जब आपके पास वह अप्रत्याशित बुलावा या संदेश आएगा, तो उस समय आपके धैर्य की असली परीक्षा होगी, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब व्यक्ति अचानक किसी कानूनी उलझन या प्रशासनिक जंच के घेरे में आता है, तो उसका विवेक काम करना बंद कर देता है
और वह घबराहट में आकर कुछ ऐसे गलत फैसले ले बैठता है जो उसकी समस्याओं को कम करने के बजाय कई गुना बढ़ा देते हैं। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि इस अवधि में आपके कार्यक्षेत्र, आपके व्यापार या आपकी नौकरी में भी कुछ ऐसे लोग सक्रिय हो सकते हैं जो आपकी एक छोटी सी चूक का फायदा उठाकर आपको किसी बड़े वित्तीय घोटाले, कागजी हेरफेर या विभागीय जांच में फंसाने का षड्यंत्र रच रहे हों। इसलिए किसी भी नए दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले या किसी भी बड़े आर्थिक लेन देन को अंतिम रूप देने से पहले 100 बार सोचना और कानूनी सलाह लेना आपके लिए अनिवार्य होगा। ब्रह्मांड की यह रहस्यमयी ऊर्जा आपको सचेत कर रही है कि आपके पिछले कुछ समय के जो भी विवादित मामले रहे हैं, चाहे वह किसी पड़ोसी के साथ छोटी सी तकरार हो, किसी पुराने साझेदार के साथ पैसों का मतभेद हो, या फिर परिवार के भीतर चल रहा कोई गुप्त मनमुटाव हो, वे सभी इस समय बहुत तेजी से उग्र रूप धारण कर सकते हैं और बात सीधे पुलिस की चौखट तक पहुंच सकती है। इस समय आपको अपनी वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि आपका उग्र स्वभाव या अहंकार से भरा कोई भी बयान आग में घी का काम करेगा और प्रशासन के सामने आपकी छवि को धूमिल कर सकता है, जिससे बनी बनाई परिस्थितियां भी आपके नियंत्रण से बाहर चली जाएंगी। आपको यह भी समझना होगा कि हर संकट अपने साथ सुधार का एक अवसर लेकर आता है, और यदि आपके जीवन में ये कठिन समय आ रहा है तो यह आपके आत्ममंथन का समय है, ताकि आप अपनी पिछली गलतियों को सुधार सकें, अपनी कमजोरियों को पहचान सकें और अपने जीवन को पूरी तरह से पारदर्शी व कानून सम्मत बना सकें। यदि आपने भूतकाल में किसी के साथ कोई अन्याय किया है या किसी का हक मारा है, तो यह समय उसका प्रायश्चित करने और उस मामले को आपसी सहमति व शांति से सुलझाने का है, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो ग्रहों की क्रूर दृष्टि आपको किसी भी कीमत पर बख्शने वाली नहीं है और आपको कानून के कड़े नियमों का सामना करना ही पड़ेगा। इसके विपरीत यदि आप पूरी तरह से निर्दोष हैं और किसी साजिश का शिकार हो रहे हैं, तो आपको तनिक भी डरने या हौसला खोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्य को कुछ समय के लिए परेशान जरूर किया जा सकता है, लेकिन उसे कभी पराजित नहीं किया जा सकता और अंततः जीत आपकी ही होगी, बशर्ते आप पूरे हौसले, सूझबूझ और सही कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए आगे बढ़ें। इस नाजुक दौर में अपने परिवार के सदस्यों को भी विश्वास में लें, उनसे कोई भी बात ना छिपाएं, क्योंकि संकट के इस समय में आपका परिवार ही आपकी सबसे बड़ी ढाल और आपकी ताकत बनेगा, जो आपको हर विपरीत परिस्थिति से बाहर निकालने में मदद करेगा। अपने मन को शांत रखने, मानसिक तनाव को दूर करने और इन नकारात्मक ग्रहों के प्रभाव को पूरी तरह से निष्क्रिय करने के लिए आपको प्रतिदिन सुबह उठकर ध्यान लगाना चाहिए, अपने इष्ट देव की आराधना करनी चाहिए और महामृत्युंजय मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए, ताकि आपके चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार हो सके जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति या शत्रु की साजिश भेद न पाए। इस गंभीर चेतावनी और ब्रह्मांड के इस परम ज्ञान को अपने भीतर पूरी तरह से आत्मसात कर लें। किसी भी प्रकार की लापरवाही या आलस्य का त्याग कर दें और आज से ही अपने जीवन की हर गतिविधि के प्रति पूरी तरह से सतर्क, सजग और तैयार हो जाएं, ताकि जब वो समय आए तो आप पूरे गौरव, साहस और बुद्धिमत्ता के साथ उसका सामना कर सकें और विजयी होकर बाहर निकल सकें। इस पूरी स्थिति के एक और महत्वपूर्ण पहलू को अगर गहराई से देखा जाए, तो आपको ये आभास होगा कि जब भी प्रशासनिक या कानूनी अड़चनें जीवन के द्वार पर दस्तक देती हैं, तो वे इंसान के भीतर छिपे असली मित्रों और शत्रुओं की पहचान करा देती हैं। इस समय आपके सामाजिक दायरे में एक बहुत बड़ा फेरबदल होने के संकेत मिल रहे हैं, जहां कई ऐसे चेहरे बेनकाब हो जाएंगे जो अब तक आपके हितैषी होने का ढोंग कर रहे थे। इसलिए आपको किसी भी बाहरी व्यक्ति पर आंख मूंद कर भरोसा करने से बचना होगा। यदि आपके पास कोई ऐसा संदेश या बुलावा आता है, तो उसे अपनी प्रतिष्ठा की हानि समझने के बजाय एक ऐसी कानूनी प्रक्रिया के रूप में देखें जिसे सही तरीके से निपटाना आपकी जिम्मेदारी है। अपने वकीलों और सलाहकारों से परामर्श करते समय किसी भी तथ्य को न छिपाएं, क्योंकि अधूरी जानकारी आपको और बड़े संकट में डाल सकती है। आपकी कुंडली के वर्तमान भावों में चल रही हलचल ये भी बताती है कि इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति पर भी थोड़ा दबाव बढ़ सकता है, क्योंकि अदालती मामलों, भागदौड़ या किसी भी प्रकार के सरकारी जुर्माने को भरने में आपका संचित धन खर्च होने की संभावना बनी हुई है। इसलिए अपने फिजूल खर्चों पर तुरंत रोक लगाएं और एक आपातकालीन कोष तैयार रखें। मानसिक रूप से खुद को इतना सुदृढ़ कर लें कि किसी भी विपरीत समाचार को सुनकर आपका रक्तचाप या स्वास्थ्य न बिगड़े, क्योंकि यदि आप शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए तो इस बड़ी लड़ाई को लड़ना आपके लिए बेहद कठिन हो जाएगा। समाज में आपकी छवि को धूमिल करने के लिए कुछ लोग अफवाहों का सहारा ले सकते हैं, लेकिन आपको उन पर ध्यान दिए बिना केवल अपने काम और अपनी बेगुनाही के सबूतों को इकट्ठा करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रोज लें, क्योंकि उनकी सकारात्मक ऊर्जा और दुआएं इस कठिन समय में आपके लिए एक अभेद्य कवच की तरह काम करेंगी, जो हर मुसीबत को आपसे कोसों दूर रखेगी। ब्रह्मांड का यह नियम है कि हर अंधकार के बाद एक नया सवेरा अवश्य होता है। इसलिए इस दौर को अपने जीवन का अंत न मानकर एक आत्मशोधन की प्रक्रिया समझें, जो आपको भविष्य के लिए और अधिक परिपक्व, समझदार और कानून के प्रति जागरूक नागरिक बनाएगी, ताकि आप आने वाले कल में ऐसी किसी भी अप्रिय परिस्थिति से खुद को हमेशा के लिए सुरक्षित रख सकें। तो आपको ये समझना होगा कि समय का ये चक्र हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज यदि परिस्थितियां आपके विरुद्ध खड़ी दिखाई दे रही हैं, तो कल यही संकट आपके लिए एक नई शुरुआत का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। जब भी राजकीय या प्रशासनिक व्यवस्था से कोई बुलावा आता है,
तो वह केवल एक समस्या नहीं बल्कि आपके जीवन की कई उलझी हुई कड़ियों को हमेशा के लिए सुलझाने का एक माध्यम भी बन सकता है। इसलिए शुरुआती घबराहट को अपने ऊपर हावी न होने दें और हर कदम पूरी वैधानिक समझ के साथ उठाएं। आने वाले समय में आपको सरकारी विभागों या आधिकारिक कार्यों से जुड़े मामलों में कुछ महत्वपूर्ण कागजी बदलाव करने पड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको अपनी पैनी दृष्टि और बौद्धिक क्षमता का पूरा उपयोग करना होगा, ताकि कोई भी विरोधी आपकी किसी अनजानी भूल का अनुचित लाभ न उठा सके। इसके साथ ही आपको अपने कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों और व्यावसायिक साझेदारों के साथ अपने व्यवहार को बेहद पारदर्शी रखना होगा, क्योंकि इस समय ग्रहों का प्रभाव ऐसा है कि एक छोटी सी गलतफहमी भी बड़े विवाद का रूप ले सकती है और बात कानून के गलियारों तक पहुंच सकती है। अपने मन के भीतर चल रहे द्वंद्व और तनाव को कम करने के लिए प्रकृति के सानिध्य में कुछ समय बिताएं। योग और सकारात्मक चिंतन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, ताकि आपका मस्तिष्क हर विकट परिस्थिति में सही और सटीक निर्णय लेने के लिए पूरी तरह सक्षम रहे। समाज में फैले तरह तरह के भ्रमों और लोगों की नकारात्मक टिप्पणियों से खुद को पूरी तरह दूर कर लें, क्योंकि इस समय आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपका आत्मबल और आपका धैर्य ही है, जो आपको किसी भी तूफान से सुरक्षित बाहर निकाल सकता है। याद रखें कि हर चुनौती हमारे भीतर सोई हुई शक्तियों को जगाने आती है। इस दौर से गुजरने के बाद आप न केवल अधिक सुदृढ़ और अनुभवी बनेंगे, बल्कि जीवन के वास्तविक मूल्यों और इंसानी रिश्तों की सच्ची परख भी आपको हो जाएगी, जो भविष्य के सफर में आपकी सबसे बड़ी पूंजी साबित होगी। जीवन चक्र को यदि हम और भी अधिक सूक्ष्मता और गहराई से समझने का प्रयास करें, तो हमें ये ज्ञात होगा कि मानव जीवन में आने वाली हर परिस्थिति, चाहे वह अत्यधिक हर्ष की हो या अत्यंत संकट की, वह सब कुछ ब्रह्मांड के न्याय और कर्मों के अटूट सिद्धांत पर ही आधारित होती है। जब प्रशासनिक या राजकीय सत्ता का हस्तक्षेप हमारे व्यक्तिगत जीवन में बढ़ने लगता है, तो उसका एक गूढ़ अर्थ ये भी होता है कि प्रकृति अब हमसे हमारे हर उस कर्म का हिसाब मांग रही है, जिसे हमने भूतकाल में अनदेखा कर दिया था या जिसे हम साधारण मानकर भूल चुके थे। इस समय आपको अपने अंतर्मन की गहराइयों में उतरकर यह सोचना होगा कि आपकी ऊर्जा कहाँ बिखर रही है और किस कारण से आपके जीवन की शांति भंग हो रही है। क्योंकि जब आकाशमंडल में न्याय के अधिपति अपनी पूर्ण दृष्टि से आपके भाग्य स्थान और कर्म स्थान को प्रभावित करते हैं, तो कोई भी छुपा हुआ रहस्य या कोई भी लंबित मामला अधिक समय तक पर्दे के पीछे नहीं रह सकता। आने वाले इस दौर में आपको अपने सामाजिक दायित्वों और अपनी नागरिक जिम्मेदारियों के प्रति पहले से कहीं अधिक निष्ठावान और ईमानदार होना पड़ेगा, क्योंकि इस समय कानून की एक छोटी सी अवहेलना भी आपके लिए बहुत बड़े कष्ट का कारण बन सकती है और समाज में आपके द्वारा वर्षों से कमाई गई प्रतिष्ठा को पल भर में धूमिल कर सकती है। यदि आप व्यापार या किसी स्वतंत्र व्यवसाय से जुड़े हैं, तो आपको अपने करों के भुगतान, सरकारी नियमों के पालन और अपने कर्मचारियों के साथ किए गए समझौतों की एक बार फिर से गहन समीक्षा कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस बात के प्रबल संकेत मिल रहे हैं कि किसी वित्तीय विसंगति या किसी कानूनी नियम की अनदेखी के कारण आपको अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देना पड़ सकता है। इस कठिन समय में जो सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होती है, वो है मानसिक भटकाव और अत्यधिक चिंता, जो इंसान को सही निर्णय लेने से रोकती है। इसलिए आपको अपने मस्तिष्क को स्थिर रखने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा और किसी भी भ्रामक जानकारी या अफवाह पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचना होगा। अक्सर ऐसे समय में हमारे आसपास कई ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो हमारी मजबूरी और हमारी घबराहट का फायदा उठाकर हमें गलत रास्ते पर ले जाने का प्रयास करते हैं या रिश्वत और हेरफेर जैसी अवैध गतिविधियों के माध्यम से मामले को सुलझाने का लालच देते हैं। लेकिन आपको ऐसे किसी भी प्रलोभन या अनुचित मार्ग से पूरी तरह दूर रहना होगा।